चलो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। लास्ट लेक्चर में मैंने 74 कराया था। आज हम एडमिशन चैप्टर ख़त्म कर देंगे। 2 लेक्चर करा के 75 और 76। फिर कल से नहीं या परसों से हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट 22 है ना। जुलाई के एंड से पहले मैं बुक ख़त्म करा दूंगा। चलो जी, जिन्होंने होमवर्क ट्राई किया वो इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करना मुझे मेरे साथ बनवाने की, ठीक है। धीरे धीरे बन जाएगा। इलस्ट्रेशन 70 ध्वनि एंड इग्नोर, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं और जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे। और क्या है ना जी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, ध्वनि एंड इग्नोर और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। उनकी बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट काफ़ी बड़ी सी गिवन है, ठीक है जी। और कुछ इसके एडजस्टमेंट लिखी हुई है। ऑन द अबव डेट उन्होंने एडमिशन दिया इशाया को 25% को फ्रैक्शन में कितना बोलते हैं? 25% फ्रैक्शन में कितना हो गया? 1/4, ठीक है जी। इशाया लेके आई 2.5 लाख रुपए कैपिटल के लिए और 40,000 रुपये गुडविल के लिए। मतलब पैसे लेके आई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इशाया कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल, एंट्री आप लोगों को पता ही है, ठीक है जी। और फर्म की गुडविल दे रखी है हमें 2 लाख रुपए की, ये पता नहीं क्यों दे रखी है। कोई बात नहीं, सब यूज़ करेंगे, हो सकता है भाई। फर्म भी गुडविल में अपना हिस्सा लेके आई होगी, फर्म भी गुडविल में अपना हिस्सा तो लेके आता है पार्टनर। कितना हिस्सा है उसका? कितने रेशो के लिए आई है वो? 1/4। अगर 2 लाख रुपए गुडविल है फर्म की तो उसमें उसे कितने लेके आने चाहिए थे? 2 लाख में 1/4 कितने रुपए बैठते हैं? 50। वो कितने लेके आई है? तो कितने नहीं लेके आई? वो कहाँ से एडजस्ट होंगे? उसके करंट अकाउंट से, ठीक है। तो ये बात यहीं सॉल्व हो गई। फर्म की गुडविल क्यों गिवन है? इसलिए गिवन है। फर्म की गुडविल, हेलो बच्चे, फर्म की गुडविल इसलिए गिवन है जिससे हम उसका रेशो उसका गुडविल का हिस्सा जान सकें, ठीक है जी। और बातें लिखी हुई हैं 5-6 बातें। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल सी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट मांगी नहीं, अच्छी बात है जी, समय बच गया हमारा, ठीक है जी। लो जी, इलेक्शन 75 देखते, थोड़ा समय बच जाएगा। सबसे पहले क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन। क्या क्वेश्चन? अरे यार अभी क्लास शुरू होगी, उससे पहले पूछते मैं करा देता। अब वो तो आप हो ना लेट। अब आप जब क्लास ख़त्म होगी, रिकॉर्डिंग ख़त्म होगी, उसके बाद पूछ लेना, करा देंगे। गुड इवनिंग। आप लेट क्यों हैं तीनों भाई? हैं? ठीक है, बस मुझे 5 अभी 8 दिन और पढ़ लो, फीस आ रखी है, उसके बाद छोड़ देना जुलाई से। क्या चला नहीं जा रहा? मैं पैदल आया। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और पैदल चलो। उस पैदल में ये भी जोड़ देना। खड़े हो जाओ वहाँ से, और तुम भी खड़े हो जाओ यहाँ हो। हाँ, लो जी। हमें कितनी एडजस्टमेंट करनी है टोटल? सबसे पहले दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे
कौन सा ज्यादा हेवी है कोई बात नहीं। लो जी, आपका फेवरेट पॉइंट आ गया, फिर पेज नंबर 3.104। ठीक है जी, आपका फेवरेट पॉइंट है जो उस दिन क्वेश्चन कराया भी था, उसी से रिलेटेड पॉइंट है। देखते हैं किसी मेरी बात याद है। कहते हैं जी बेड डेट हो गए आपके 5,000 रुपए के। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर बेड डेट 5 के हो गए हैं तो कौन सी चोट है ये। हालांकि ये वो WCR वाला पॉइंट नहीं, लेकिन हम उसे रिलेट करते हैं इसे चोट वाले पॉइंट से, बेड डेट को भी। कौन सी चोट है ये? अरे बुक में देख के बताओ, मेरी तरफ देख रहे हो। हाँ, जब मैं बोलता हूँ चोट दे रखी है तो प्रोविज़न देखना है। छोटी चोट है क्यों? प्रोविज़न ज़्यादा है और नुकसान कम है। और फिर लिखा हुआ है जी, जो हमें प्रोविज़न बनाना है उसी रेट से बनाना है जिससे हमने पहले बना रखा था। पहले किस रेट से बना रखा था? 10%। कैसे पता लगा आपको? 80 के मिलता हमारे। बिल्कुल सही बात है। 80,000 के डेटर हैं, उनके ऊपर 8,000 का प्रोविज़न बना हुआ है। इसका मतलब अगर 8,000 का प्रोविज़न 80,000 के प्रोविज़न डेटर में बना हुआ है तो किस रेट से प्रोविज़न बना हुआ है? 10%। जो हमने उस दिन निकलवाया भी था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कराया था, छोटा सा क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन उसी से रिलेट करेगा। अगर आपके 80,000 के डेटर थे और उसमें से 5,000 मर चुके हैं तो कितने रुपए रह गए? 75,000 रुपये। आपको 10% का डाउट है? कितना डाउट है? 7,500 का। 7,500 का प्रोविज़न ऑलरेडी कितना रखा हुआ है? प्रोविज़न ऑलरेडी कितना रखा हुआ है? सब ऐसे देख रहे हैं मुझे जैसे पता नहीं मैं क्या गा रहा हूँ। और चैप्टर ख़त्म होने के दिन है आज, चैप्टर ख़त्म होने का आज लास्ट डे, और तब आप लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो कि जैसे मैं पहला दिन पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स का। 8,000 प्रोविज़न कितना रखा हुआ है? 8,000। प्रोविज़न कितना रखा हुआ है? एक सेकंड। लग गया मुझे पता आप लोगों वाली। बहुत बढ़िया। प्रोविज़न रखा हुआ है 3,000 रुपये का, तो और कितना प्रोविज़न बनाना पड़ेगा? तो जब आप प्रोविज़न दोबारा नया क्रिएट करोगे 4.5 का, आपको फ़ायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान होगा। तो नुकसान किधर रिकॉर्ड करते हैं? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अब एक बच्चे का डाउट रह गया, देव का, कह रहा सर जो 5,000 रुपये के डेटर जो आपके बेड डेट हुए वो तो आपने यहाँ लिखा ही नहीं, आपको नुकसान नहीं हुआ? देव पूछ रहा है सर यही तो प्रॉब्लम है, होमवर्क ना करने का समस्या यही तो है बेटे, यही तो कमाल है। उस दिन एक क्वेश्चन कराया था, वो छोटा सा, उस क्वेश्चन का नंबर था 74 और 74 था, 70 शायद 1 था वो, शायद वो छोटा सा क्वेश्चन, बेड डेट जो 70 था, वो बेड डेट वाला कंसेप्ट समझाया था उस दिन। एक ही कंसेप्ट समझाया था और कहा था बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उससे एक दिन पहले भी समझाया था वो कंसेप्ट, जब चैप्टर नंबर 2 कराया था, उस पर इलेक्शन 44 था, वो वहाँ भी मार्क करवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज फिर ये कंसेप्ट आ गया। अब ये मुझसे पूछ रहा है देव कि सर जो ये 5,000 रुपये के बेड डेट हुए तो ये आपने रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? भाई इसका जवाब आप ही दोगे। जो ये पूछ रहा है देव कि सर जो 5,000 रुपये के बेड डेट हुए हैं ये आपने डेबिट साइड क्यों नहीं लिखे रिवैल्यूएशन? बहुत बढ़िया। अगर प्रोविजन मेरे पास 8,000 रुपये का रखा हुआ है और उसमें से 5,000 के यहाँ से एडजस्ट हो गए तो बचा हुआ प्रोविजन कितना रहेगा गधे? तो वो 3,000 यहाँ से दिया हुआ है। ये मुझसे पूछ रहा है 3 कहाँ दिया हुआ है? गजब यार। ये कंसेप्ट बताया था, इलस्ट्रेशन 70 या 71 देख लेना अपने हाथ से, सेम कंसेप्ट है और कई बार कह चुका हूँ ये कंसेप्ट आएगा एग्जाम में, और फिर भी नहीं कर रहे आप लोग, क्या कह सकते हैं? दोबारा बताऊँ ये कंसेप्ट? यस सर। ये कंसेप्ट दोबारा बताना है, पढ़ो एक बार इस पॉइंट को तुम ही। भाई डाउट तुम्हारा है तो तुम ही तो बताऊंगा। मैंने क्या पूछा था? ये छोटी चोट है बड़ी चोट है? ये छोटी चोट है, क्योंकि मेरे पास प्रोविजन 8,000 रुपये का ऑलरेडी रखा हुआ है।
उसमें से 5,000 रुपये के एक पैसे मर गए। WCR वाला कंसेप्ट नहीं, लेकिन रिलेट हम उसी से करते हैं, उस कहानी को इससे जोड़ देते हैं। 8,000 का प्रोविज़न था फॉर डाउटफुल डेट, जिसमें से 5,000 रुपये के हो गए बैड डेट, तो कितना प्रोविज़न रह गया? 3,000 रुपये का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेम रेट से प्रोविज़न बनाना है, ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आपसे किस रेट से आपने पहले बना रखा था, वो हमें इस बच्चे ने बताया कि सर अगर 8,000 रुपये का प्रोविज़न आपके पास पहले रखा हुआ है और वो 80,000 के डेटर के ऊपर है, तो किस रेट से प्रोविज़न बनाते होंगे आप? 10%। उसने कहा जी सेम रेट से दोबारा बनेगा। अगर 80,000 रुपये के डेटर आपके पास टोटल थे, जिसमें से 5,000 रुपये मर चुके हैं, जो कि मैं यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर रहा क्योंकि वो 5,000 रुपये मैं प्रोविज़न से एडजस्ट कर चुका हूँ। भाई कंसेप्ट याद है, जब बड़ी चोट लगती है WCR में तो ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं, वरना तीनों केस में लिखते ही नहीं। ऐसे ही जब छोटी चोट लगी आपको तो रिवैल्यूएशन डेबिट थोड़े होता है उस केस में, बड़ी चोट के केस में होता है। तो 80,000 में से अगर 5,000 बने तो कितने रुपए लेने हैं डेटर से? अब इन पे आपको डाउट है कितने का? 7.5 का। आपने कहा सर ऑलरेडी मेरे पास अगर 3,000 का प्रोविजन बचा हुआ है और बनाना है 7.5 का, तो और कितने का बना लूंगा? वो 4.5 का उधर लिख दिया। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल है, इसके बाद जनरल एंट्री पे आ सकती है और इसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बड़े क्वेश्चन में। अगर मैं आऊँगा एग्जाम में तो मैं ऐसे ही बड़े क्वेश्चन में पूछूंगा, वो बड़ा क्वेश्चन सबका गलत होगा। खत्म, आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट पर वैल्यू डेट 1 लाख, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख हो गई। ऊपर कितनी है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू? क्या हो गया ये? देखना ऊपर IFR बना हुआ है क्या? तो ये भी एक तरह से छोटी चोट है, तो इसे भी नुकसान को यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। एक्रूड इनकम वर रिकवर्ड ओनली ऑफ 14,000 सेटलमेंट। एक्रूड इनकम कितनी थी ऊपर देख के बताना है जी? 20,000 में 14.5 ही मिले, कितने नहीं मिल रहे? क्या हो गया ये? तू क्या? एक्रूड इनकम। आगे बढ़ेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू वाज ओवर वैल्यूड बाय, अच्छा वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। बिल्डिंग कितनी है ऊपर? 3 लाख की चीज़ अगर 120% है, जो 20% से ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो कितनी वैल्यू है उसकी? डिवाइड करके बताओ क्या आएगा? 3 लाख को डिवाइड करो 120 से, 100 से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा? क्या है? 2.5 लाख की बिल्डिंग 3 लाख लिखी हुई है। मेरे ज़्यादा लिखने से वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक करने से क्या करना पड़ेगा मुझे? नुकसान हो जाएगा। कितने रुपए का? 50,000 का नुकसान हो गया जब बिल्डिंग की एक्चुअल रिकॉर्ड करी। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। ये एडजस्टमेंट क्या लिखे है पढ़ के बताओ। इशायास कैपिटल नेसी एडजस्टमेंट भी कह रहे हैं, नेसी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से कर रहे ना। ये कौन सी एडजस्टमेंट है? अरे कैश लेकिन ये कौन सी एडजस्टमेंट है? जो ये मैंने ये लास्ट वाली लाइन पढ़ी, ये कैपिटल अकाउंट ऑफ धोनी और निकनूर भी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिल्कुल। क्या 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 बता रहे हो आप? ये कह रहा है हाँ, इसने बस ये बोला हाँ 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 हाँ। क्या है ये? सबके अमाउंट एडजस्ट होगी। क्या एडजस्ट होगा? अमाउंट किसकी एडजस्टमेंट? अरे हाँ 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 भाई 2 दिन से वीडियो रेगुलर डाल रहा हूँ, जिसे देखें। मैं ऐसी जगह था, मैंने रिचार्ज नहीं था। 50 वो रिचार्ज किया था 60। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? क्या नाम है इनका? 60,000 को बांटना किस रेशो में? कितना है? ओल्ड रेशो में। हाँ बांट के बताओ ना कितना आएगा। 36-24। बढ़िया। अब क्या बनाएंगे? अब हम क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। ये तो थोड़ा नहीं बात थी।
पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ऐसे बनता है जी, वैसे नहीं बनता जैसे आप बना के लाए थे। Yes, sir. Particular CP. Particulars. डी भाई आई के करना पड़ेगा और आई एस करना पड़ेगा। समझे जी? ये ऐसे बनेगा, वैसे नहीं बनेगा, 3 अलग अलग बना दूंगा मैं, उसे नहीं कोई चेक करेगा। कैसे बनाने का तरीका बताया था, आप बनवाएंगे, स्टार्ट करवाओ कैसे बनता है। कैपिटल आएंगे ना, हाँ कैपिटल आएंगे किसकी, पार्टनर्स की, कौन कौन है ध्वनि और उसकी आएगी। कितनी है? 2,40,000 और एक मूवी की 2,60,000। आगे बताओ। उसके बाद भाई IS का कैपिटल का बिलिंग्स 2.5 लाख की अपना बीच में नहीं आई थी, इसमें नहीं आई थी, बीच आई। इसके बाद PFG बता। इसमें नहीं आई, किसमें? हाँ ठीक है, इस नाम से लिखूंगा आज नहीं बच्चा, आज तो मैं कैश ही लिखूंगा। क्या बात है, आगे बढ़, आगे बढ़ेंगे। PFG बिल्कुल सही। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आई है वो? लाना कितना था? 24 लाना कितना था ये आप लोग बताओगे। 40 तो लेके आई है, लाना कितना था? आपने सर कैसे पता लगेगा? 50 आना था क्योंकि 25% की उसने लिया और गुडविल की वैल्यू 2 लाख। फर्म की गुडविल है 2 लाख रुपए और 2 लाख में उसका हिस्सा है 25%, दैट इज 50,000। अगर 50,000 में 40,000 वो ले आई तो इसे हम किस नाम से लिखेंगे? और जो 10,000 रुपये नहीं लेके आई, एग्जाम में बच्चों ने ये वाला पॉइंट तो सॉल्व कर दिया था लेकिन ये निकालना ही भूल गए थे। उन्हें लगा पता नहीं फर्म में गुडविल क्यों गिवन है। फर्म में गुडविल हवा में कुछ नहीं गिवन होता, उसका ज़रूर कुछ ना कुछ यूज़ करना है। किसी बच्चे ने से यूज़ नहीं किया था, सबने छोड़ दिया छोटा के, कह लगा हो क्या पता नहीं क्यों दिया, जब वो पैसे लेके आई तो है 40,000 रुपये। PFG और इसके अलग-अलग जी, तो बच्चे वो जो 40,000 रुपये लेके आए वो किसे मिलेगा? डी और जो 40,000 रुपये लेके, बहुत बढ़िया जी, सेक्रीफाइस किया किसने है, बिल्कुल सही वर्ड बोलता है वो। बिल्कुल, ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, तो ओल्ड रेशो को क्या मान लेंगे? ओल्ड रेशो कितना है? तो सेक्रीफाइस रेशो कितना हो गया? बांट के बताओ। 24 बाय प्रीमियम फॉर 24 और 10,000 रुपये को बांट के बताओ किस नाम से? बाय करंट कितना? 6 और 4। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करते हैं? बहुत बढ़िया, एक एक पॉइंट चल रहा है। सबसे पहले रेशियो यूज़ कर लिया, सेक्रीफाइस, गुडविल यूज़ कर लिया, वो अलग बात है। गुडविल के 2 पॉइंट खुल गए, मैंने नहीं खोले, कॉन्सिडेंस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को लिख लेंगे कितना? 36 और 24। अब क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, पॉइंट देखते रहो, सब चीज़ सॉल्व होती है। रिजर्व देख के बताओ ऊपर। IFR है 50,000 ही है, मुझे तो 50 ही दिख रहा वो गधे। 30, बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20 से घटी भी तो थी। बाय IFR को बांट के बताओ कितना? 18 12 18 और देखो और क्या बटेगा? EPF बटेगा? नहीं बटेगा। जनरल रिजर्व बटेगा? कितना है जनरल रिजर्व? 60 को बांट के बताओ। 36 और देख के बताओ बटना कुछ है क्या? और तो कुछ नहीं बट रहा। कुछ राइट ऑफ हो रहा है? कुछ राइट ऑफ हो रहा है? कुछ PL अकाउंट राइट ऑफ हो रहा है? बहुत बढ़िया। PL बताओ कितना है? 1 लाख को राइट ऑफ करके बताओ। 60 40 सब चीज़ पॉइंट हो गए। कैपिटल अकाउंट का पॉइंट तो आखिरी में सॉल्व कर ही दूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कोई पॉइंट रहता है? नहीं। क्या कोई पॉइंट रहता है? हो सकता है कोई रह जाए, एक बार क्वेश्चन लास्ट में पढ़ेंगे सारा। पहला पॉइंट हो चुका, दूसरा पॉइंट हो चुका था, तीसरा पॉइंट हो चुका था, चौथा पॉइंट हो चुका था, 5वां पॉइंट रहता है। उसके लिए, उस कैपिटल को करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कितने रुपए हैं, कितने रुपए होने चाहिए, और कितने रुपए हैं वो मैं अभी निकाल रहा हूँ। कितने रुपए हैं का मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ? क्लोजिंग कैपिटल। कितनी है क्लोजिंग कैपिटल वो आप लोग मुझे जल्दी से बताओ। टोटल करो फटाफट से अपने दिमाग में।
60 3 लाख 324 40 316 पक्का ये मैं बताऊंगा 2.5 लाख ये मैं बताऊंगा 2 3 324 317 और 2 क्या क्या अरे वो तो कोई वैल्यूज नहीं चलेगा ना 324 में से माइनस करो ना 324 228 स्पून फीडिंग 2,28,000 पक्का हाँ गारंटेड बुक में लिखा है सही और 252 है शायद यस Right. ही इज राइट 52 ये क्या आ गया हो सकता है एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाए कहानी खत्म हो जाएगी लेकिन हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पे बैलेंस शीट बैलेंस शीट नहीं बैलेंस शीट तो है ही नहीं क्वेश्चन में ओपनिंग पार्ट अभी तो एडजस्टमेंट करना है एक एडजस्टमेंट एंट्री है हो सकता है वो क्वेश्चन ये यहाँ पे ख़त्म ना हो रहा हो ये वाली लाइन लिखी ही ना हो और क्वेश्चन में ये कैपिटल गिवन ना हो तो फिर क्या करेंगे सर एक्स मान लेंगे बहुत बढ़िया फिर ये क्वेश्चन हिडन कैपिटल का हो जाएगा ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बन सकता है हिडन कैपिटल का हो सकता है ये वाली एडजस्टमेंट आ सकती है हिडन गुडविल का कंसेप्ट ऐसा नहीं है लेकिन वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है यहाँ तो कोई डाउट है गुड क्या करने वाले हैं हम बहुत बढ़िया अब टेकिंग इशायास कैपिटल एज बेस वी कैलकुलेट टोटल कैपिटल लेकिन टोटल कैपिटल निकालने से पहले हमारे पास रेशो होना चाहिए पहले रेशो ही निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा जी डी और आई के दो पार्टनर थे जो प्रॉफिट बांटते 3:2 में उन्होंने इशाया को एडमिशन है 1/4 के लिए क्या सॉल्व होगा ये लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 में से 1/4 गया 3/4 3/4 को बांट दो 3/5 2/5 9/20 6/20 1/4 5/20 रेशो आ गया 9:6:5 टेकिंग इशायास कैपिटल एज बेस कितना आएगी उसकी कैपिटल कितनी है वो 2.5 लाख रुपए लेके आई थी कितने के लिए 1/4 तो कितना आ जाएगा 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए अगर वो लेके आई थी तो इसमें इनके कितने होने चाहिए इसके होने चाहिए 9 हिस्से 20 में से दैट इज कितने होने चाहिए ये हिस्सा कितने का है 50,000 का 4.5 लाख इसके होने चाहिए ये क्या नाम है उसका डी इसके 3 होने चाहिए 3 लाख कितना हिस्सा है इसका 6/20 एक हिस्सा कितने का है 3 लाख का इसका तो हमें पता ही है कितने रुपए हैं वो तो हमें पता ही है कितने रुपए हैं ध्वनि के 240 है ध्वनि के 2,28,000 हैं इसके 2,52 हैं और इसके कितने होने चाहिए वो मैंने अभी निकाला टू बैलेंस कैरी इट डाउन कितने रुपए होने चाहिए इसके 4.5 3 लाख इसके तो 2.5 हैं ही बैलेंसिंग किधर होगी भाई हाँ जी हाँ जी बैलेंसिंग किधर होगी इधर के इधर बड़ा कौन सा है सर जहाँ छोटा होगा वो ऐड कर देंगे बहुत बढ़िया बैलेंसिंग करके बताओ क्या आ रही है बाय बैंक नहीं सॉरी बाय करंट अकाउंट है करंट अकाउंट अबे एक ही बोल बच्चों इस चैप्टर का टेस्ट है अपकमिंग सैटरडे में सर 2 माइनस करके बताना 2 लाख 4.5 लाख में से अपकमिंग सैटरडे में चैप्टर का टेस्ट है 2 लाख अपकमिंग सैटरडे होगा आपका 2 लाख 27 तारीख में 27 में इस चैप्टर का टेस्ट है एडमिशन छुट्टी मत कर लेना उस दिन अगर ये छुट्टी कर ली तो उसकी वो आखिरी दिन होगा चाहे वो कोई भी लड़का हो चाहे कोई लड़की हो किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो मुझे ये मत अगर उस दिन छुट्टी है तो उस दिन छुट्टी कर लेना उसके बाद यहाँ मत आना टाटा बाय बाय आपकी फ़ीस जितनी आ रखी है हाँ जी नहीं उसी दिन देना है उससे एक दिन पहले देना चाहो दे सकते हो 26 में आपने कहा ना आगे पीछे हाँ उससे एक दिन पहले दे देना चाहे तो 25 में दे देना कल दे देना
इतना भी जल्दी नहीं चाहिए ना। चलो ठीक है, तुमने कहा ना आगे पीछे, तो मैंने पीछे कर दिया। 4.5 माइनस 2,28,000 कितना आएगा? ये क्या कह रहा है? 2,22,000। हाँ सर, ये पैसे ला रहा है लेके जा रहा है? ला रहा है। ला रहा है। ये कितना आ रहा है? 3,48,000 ये ला रहा है लेके जा रहा है? ला रहा है। ला रहा है। अच्छा, अगर लेके जाता तो उधर आता। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? बहुत बढ़िया। कुछ पूछना है पूछ लो बच्चों, बाकी टोटलिंग तो आप कर लोगे मेरे हिसाब से, मुझे लगता है नहीं कोई टोटलिंग करानी पड़ेगी। यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? बस चैप्टर ख़त्म करते हैं, आज लास्ट है। हाँ जी, 2 पूछो। ये वाला दोबारा समझा देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात? अच्छा, मुझे मैंने जो इशाया कैपिटल है उसे जो मैंने 2.5 लाख रुपए कहे, तो कुछ तो लॉजिक रहा होगा ना। मैंने उसे 2.5 लाख ही कहा, तो मैंने उसे समझाया, मैं कहा देख इशाया ये एक रोटी है और तू हिस्सा ये वाला चाह रही है 25% का, और इस पूरी रोटी की कीमत पता कितनी है? कह रही कितनी? कह रहा मैंने तो नहीं पता। मैंने कहा लेकिन तेरा हिस्सा 2.5 लाख का है, तो जो 2.5 लाख लेके आने। कह रहे सर फिर तो सबको पता है इस पूरी रोटी की कीमत 10 लाख है। तो कह रही सर अगर इस पूरी रोटी की कीमत 2.5 लाख है, 10 लाख है, तो हर एक की कैपिटल उसके हिसाब से है ना। फिर ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे 1/4 के लिए 2.5 लाख मंगवा रहे हो और बाकी जो है क्या नाम है इसका ध्वनि, उसके पास 9 हिस्से हैं और उसके सिर्फ 2,28,000 लगे, उससे तो उसके तो पैसे मेरे से भी कम लगे हुए। हिस्सा तो उसका मेरे से डबल, जस्ट डबल है। मुझे 5 हिस्से मिल रहे हैं, उसे 9 हिस्से मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो और उसके पैसे मेरे से भी कम है। मैं कहा नहीं, मैं तुम्हारी कैपिटल को बेच रख के सभी कैपिटल एडजस्ट कर दूंगा। कह रहा कर देना, फिर जब कर दोगे तब बता देना। मैं कहा बस आप पैसे ले आओ, सबकी मैं करा दूंगा। वो पैसे ले आई 2.5 लाख रुपए। तो जब वो 2.5 लाख रुपए ले गई तो टोटल कैपिटल निकाल लिया, मैं उस कैपिटल को बेच रख के 10 लाख। और फिर मैंने दोनों को बुला लिया, ध्वनि को भी, इशाया को भी, क्या नाम है उसका, इकनूर को भी। मैं कहा भाई देखो, अब से कैपिटल के हिसाब से होनी चाहिए रेशो। अगर रेशो ज़्यादा है तो कैपिटल भी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके तो 1/4 के 2.5 लाख लगे हुए हैं और आपके पास उसके हिस्सा ज़्यादा और आपके पैसे उससे कम लगे हुए हैं। पैसे रेशो के हिसाब से होने चाहिए। उसने कहा ठीक है कर लो सर। मैंने कहा आपके पास 9 हिस्से हैं 20 में से? क्या जी हाँ है। तो मैंने कहा आपके 9 हिस्सों के हिसाब से 4.5 लाख होने चाहिए और आपके यहाँ 2,28,000 पैसे लाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये नए पार्टनर की रिक्वेस्ट है। तभी वो पैसे उसने पैसे दिए। उसने कहा कोई बात नहीं सर, मैं 2,22,000 रुपये दे देती हूँ। मैंने कहा ठीक है दे दो। सेम कहानी मैंने एक को समझाया। मैंने कहा देखो ये आपके 3 लाख वाले होने चाहिए, क्योंकि आपके पास इस वक्त एक हिस्सा 50,000 रुपये का है। टोटल कैपिटल 10 लाख की है और एक हिस्सा 50,000 का है। आपके पास टोटल 6 हिस्से हैं, तो 6 5 30, तो आपके 3 लाख होने चाहिए। तो आपके 48,000 कम है, वो लेके आने पड़ेंगे जी। कंपनी के साथ भी होता है। हाँ बच्चे देखो, रियल लाइफ में ऐसा ही काम होता है। अगर बच्चे आप मेरे साथ पार्टनर हो और आपको एक हिस्सा मिल रहा है और मुझे 2 हिस्से मिल रहे हैं, तो आप ये चाहोगे अभिषेक सर के 5 लाख रुपए लगे हों, अगर मेरे 2.5 लाख लगे हैं तो वो मेरे से जस्ट डबल पैसे ले रहे हैं। ये कॉमन सेंस की बात है। वो अलग बात है कि बच्चे मैं किसी और तरह से कंपनसेट करता हूँ। आपने सर चलो आपके मेरे से डबल पैसे लगे, आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो, फिर आप सैलरी एक्सपेक्ट नहीं करते, या दुकान मेरी हो, किसी तरह से तो मैं कंपनसेट करूँगा ना। ऐसे तो नहीं है बच्चे कि आपके पैसे मेरे से आधे लगे और मैं पैसे आप डबल ले रहा हूँ, काम मैं आपके बराबर ही कर रहा हूँ। आप इतना बेवकूफ़ तो कोई नहीं होता ना, ठीक है ना। हो सकता है शुरुआत में हमने कर लिया हो, बाद में रेशियो चेंज तो हो ही सकती है ना, बाद में चेंज हो सकती है। क्या कहते हैं उसे, अमेंडमेंट तो हो ही सकती है ना, जिसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। कि रेशो बदल सकता है। चैप्टर 2 पढ़ा था कि पहले रेशो कुछ और था, अब रेशो कुछ और है। जैसे इसने कहा भैया मैं पैसे लेके नहीं आता, मैं कहा भाई फिर रेशो कम करा ले, कुछ तो है, किसी तरह से कंपनसेट करेगा ना आदमी। आगे बढ़ते हैं, 76 देखते हैं। PN के ये भी अच्छा इलस्ट्रेशन है। हाँ मार्क कर लो, आखिरी दोनों इलस्ट्रेशन अच्छे हैं, इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए अपने हाथ से कराए हैं, वरना ऐसे कुछ खास नहीं थे कि मतलब ये मैं पूरा ही करा दूंगा क्वेश्चन। है क्या हो गया? अच्छा मम्मी के नंबर, किसका फ़ोन आ गया? क्या कह रहे थे मामा जी? 2 जगह रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी इस वक्त, वहाँ भी और वहाँ भी। तो मैं कुछ गलत बात थोड़ी ना। अच्छा नहीं बताओ बताओ क्या कह रहे थे मामा जी? तुम बोल रहे क्या? कहाँ? मैं मामा क्या होता है? अच्छा तुम, अच्छा डेडिकेटेड बच्चा है। कोई बात नहीं भाई, पहुंच गया भाई। 76 पढ़ देते हैं। मामा जी के नाम पे आप 76 पढ़ दो। आज मामा जी को वीडियो दिखा देना।
नाम भी लूँगा अम्मा जी का, नाम भी लेना क्या अम्मा जी का? अच्छा भाई कंटेंट मिल जाएगा यार। पढ़ दो, नाम दे दे यार फिर लोग मामा जी वीडियो मांग रहे होंगे, वो फोटो मांग रहे होंगे। पढ़ दो भाई। पीएन के पार्टनर है फर्म में 31 मार्च 2017 पे बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में कुछ बातें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये 1 अप्रैल 17 पे उन्होंने एडमिशन दिया सी को 1/4 शेयर के लिए। वो उसने हिस्सा किससे लिया वो हमें बताया ही नहीं, तो क्या मान लूँ मैं, क्या मान लूँ फिर मैं कि जब बताया नहीं सी ने अपना हिस्सा किससे लिया, ये प्योर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ओल्ड रेशियो को ही हम सेक्रीफाइस और न्यू रेशियो निकालने का टेक्निक ये रही, निकल जाएगी। ठीक है जी, कुछ हाँ जी एक शाउट आउट है, शाउट आउट क्यों क्या होता है? आपने बोले शाउट आउट टू और पर्सन का नाम, वो क्या होता है? अरे रुको मुझे बता। मैं आपको लिख के देता हूं। मामा का नाम। अच्छा, जयदेव के मामा जी। और ये इसे इसे नहीं बोलते क्या शाउट आउट? देव के मामा जी की जय हो बस। हैं? आज मस्जिद से आई वीडियो चलो जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ दो देव मामा जी के लिए। अरे रिक्वायरमेंट पढ़ दो, पास रिक्वायरमेंट मांग क्या रहा है बच्चे, बनाना क्या है गुरुजी? लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, मामा जी नाम पे तो घबरा गया। अच्छा जी, तो जनरल एंट्री बनानी है। जनरल एंट्री बनाना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, अभी बना देते हैं। लो जी, देव के मामा जी के नाम से लास्ट इलस्ट्रेशन है ये एडमिशन चैप्टर का। चैप्टर खत्म भाई, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फाइन है, अगला भी नहीं समझ में आएगा। सर मजे की बात देखो, अभी तक शौक आया है। कोई बात नहीं, वो मजे कर रहा है, उसका अगला भी छूटेगा। वो जब आएगा तब वो उससे लास्ट वाला करवाऊंगा उसे। स्टार्ट करें। सी लोन विल बी कन्वर्टेड इन हिज कैपिटल। सी ने कहा जी कि जो मेरा लोन का पैसा है ना वो आप मेरी कैपिटल मान लेना। मैं कहा क्यों? कह रहा यार एक बात बताओ, मैंने तुम्हें लोन दे रखा है 1,20,000 का, पहले तुम वो मुझे पैसे दो, फिर वो मैं पैसे तुम्हें कैपिटल दूंगा। एक काम करो, उसी पैसे को लोन की जगह कैपिटल मान लो। मैं कहा हाँ यार ये तो हो सकता है, तो हो सकता है, हो सकता है। तो मुझे पैसा तो आया नहीं, तो कैश तो डेबिट होगा नहीं, लेकिन सी की कैपिटल अकाउंट जरूर क्रेडिट हो जाएगी। टू सी इज कैपिटल अकाउंट। सवाल ये डेबिट क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, जब उसने वो पैसे अपने लोन अकाउंट से एडजस्ट कराए हैं तो लोन अकाउंट को डेबिट कर दो। अब लोन अकाउंट 0 हो गया और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, हो सकता है ये एडजस्टमेंट ऐसी हो सकती है, पहली बार आई है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं जी। सी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम बाय चेक। कहते हैं सी अपने पैसे गुडविल के कैश में लेके आया है। अच्छी बात है जी, अरे मतलब पैसे लेके आया। हाँ जी, हाँ पढ़ूंगा। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर। लो जी, गुडविल का उसने हमें फॉर्मूला दे दिया। क्या फॉर्मूला दिया उसने हमें? AP की मल्टीप्लाई कर देना NY P से। AP कितना बताया? 3 इयर्स का दे रखा है, 55,000 और 1,00,000 नहीं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ नहीं, गुडविल तो बताइए। कहते हैं जी गुडविल ऑफ द फर्म विल गेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर। ये नहीं बताया भाई NYP कितना है। कोई बात नहीं, देखते हैं जी। प्रॉफिट गिवन है आपको 55, 1,00,000 और 1,00,000 तीसरे साल का कहाँ है ये तो यार वो आप बताओ। बैलेंस शीट में 16 और 17 से लिखा है। बहुत बढ़िया। तो कितने हो गए? 55,000 रुपये का एक पड़ा हुआ है, 55,000 रुपये का एक और है, और सर 16 से 17 वाला दे रखा है, लेकिन हमें स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में दोनों सेम नहीं है। हाँ तो क्या हो गया? और 1,00,000 रुपये और दिया हुआ है। कितना आ गए? 55 और 55, 1 10, 2 10, 2 10 को 3 में क्या जाएगा? 70। NYP तो बताया ही नहीं, तो गुडविल क्या मान लेंगे? 1 मान लो, 70। ठीक है जी, बेसिक एवरेज प्रॉफिट, हाँ ठीक है। लो जी, तो 70,000 रुपये अगर फर्म भी गुडविल आ गई तो जो नया पार्टनर आएगा, क्या नाम है उसका? सी,
वो 70,000 लेके आएगा, उसमें ना शेयर ऑफ प्रॉफिट, सॉरी शेयर ऑफ गुडविल कितना 1/4 कितना 17,500 कितना 17,500 ठीक है। पैसे लेके आया है वो, हाँ कितने चेक में लाया चेक हाँ मतलब पैसे लाया, मतलब एक ही बात है। तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर कितने रुपए, ये 17,500 किसे मिलेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को जिसने सेक्रीफाइस किया होगा। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस मान लिया, टू पी इज कैपिटल और टू के इज कैपिटल। 17,500 को बांटना बच्चे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो सर हमारा 3:2 ओल्ड 3:2 है। मोबाइल से बाहर हो क्या, ओ वाओ, कब से ये कब से करना शुरू कर दिया मैंने, बहुत बढ़िया, दिन रखा तो इक्वल मान लेंगे। सही बताया भाई। 17,500 का अद्धा करना मुझे कितना आएगा 8,000 भाई साहब। ये जो आप लोगों आपने बताया ना कि कैपिटल से निकाल लेंगे, ये कहानी कभी नहीं माननी मैंने, और ना कभी होती है कहानी। अपना दिमाग बेकार का मत लगाना, जितना बता रखा उतना करना, कहानी बिल्कुल सही चल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में ना बताया और उसे आप कैपिटल से निकाल दोगे तो भैया मेरी कोई गारंटी नहीं। जैसे वो आपका दोस्त 3:2 बता रहा था पीछे बैठा हुआ, हाँ हाँ मोबाइल भी तो पलट जाता है तुम्हारा, तुम्हारे गाल में मोबाइल छाप दूंगा तुम्हारा। आगे बढ़ेंगे, ये क्या है भाई, ये क्या दिया हुआ है 10% depreciation will be charged. ऑन, तो डेप्रिशिएट हो रही है। एंट्री एंट्री है क्या, Land and building to revaluation. अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 14,500 अरे वाह। सर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू बढ़ रही है। एंट्री बोल के बताओ 28,000 रुपए सर, कितने रुपए से, 28,000 280 है क्या, अच्छा 5% बढ़ रही है, सही कह रहा है 28,000। टाइम स्टैम्प 3720 और कुछ, ये क्या एडजस्टमेंट, ये क्या लिखा हुआ है भाई, Capital of P&K will be adjusted on basis of sales capital. ये कौन सी एडजस्टमेंट है, सर जो पिछले लगे थे बहुत बढ़िया। जो पहले अभी एडजस्टमेंट करी थी उसके लिए हमने क्या चाहिए था, क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल कहाँ से आती है, कैपिटल अकाउंट से। वो तो हमें रफ में बनाना पड़ेगा, बना लें कोई बड़ी बात नहीं। देखना कहीं और कोई एडजस्टमेंट रह गई हो। रेशो यूज कर लिया हमने, सेक्रीफाइस रेशो यूज कर लिया हमने, कर लिया ठीक है। गुडविल यूज कर लिया हमने, कर लिया, छोड़ दो। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लिया हमने, नहीं, कर लेंगे, लेकिन निकाल सकते हैं। सकते हैं। एक जगह डेबिट है, एक जगह क्रेडिट है, फायदा है नुकसान है, फायदा है कितने का 13,500 13,000 13,450 का अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को बांट के बताओ। सर रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी टू के, ये मैंने ग्रीन से ही क्यों पे डाला है, क्योंकि सर प्रॉफिट है क्योंकि ये प्रॉफिट है, फायदा है। कितना बताया आपने, 13,450, बांट के था उसे 6,725 पक्का। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लिया हमने, हो गया। देखना कहीं कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ तो नहीं रह गई, जनरली सर बांट के बताओ। जनरली सर डेबिट कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी और टू के। 1,00,000 को बांटना 50 और कुछ और भी आइटम है क्या बटने वाला, पीएल प्रॉफिट। बच्चों आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगा कहीं, आप लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि उस 50,000 को तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया ऑलरेडी, नहीं सर ऐसा मत करना।
वो 50,000 वो उसने एक तरीका दिया था गुडविल ऐसे निकल सकती है। वो जो ऊपर प्रॉफिट पड़ा हुआ है या लॉस, वो डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ तो होना ही होना है। अगर कोई आइटम बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है उसे डिस्ट्रीब्यूट होने से राइट ऑफ कोई नहीं रोक सकता। अगर उसकी मदद से आप कुछ और चीज़ निकाल रहे हो तो ये मत समझना कि हमने इसे यूज़ कर लिया है। कल को वो कहने लगे कि जी, जैसे क्वेश्चन में कहा था कि जी 2 तो प्रॉफिट गिवन थे नीचे बैलेंस शीट में, सॉरी नीचे एडजस्टमेंट में, कि गुडविल निकालने में 3 साल के प्रॉफिट चाहिए थे एवरेज करने के लिए। तो उसने मुझे 2 प्रॉफिट दिए थे, एक 55 दिया था 2015 का, एक 2016 का दिया था 55 और 1 लाख। लेकिन जो थर्ड ईयर का था 2031 मार्च 17 वो नहीं दिया था उसने। तो वो आपने ऊपर बैलेंस शीट से उठाया प्रॉफिट, वो आपने यहाँ यूज़ कर लिया। ये वाला था वो, ये था 2015 का, ये था 2016 का, ये है 2017 का। इसे आपने यहाँ यूज़ किया था गुडविल निकालने के लिए। कभी आप ये सोचो इसी का यूज़ कर ले, ऐसे आप कुछ नहीं करेंगे, नहीं। अगर ये इसे कहीं और भी यूज़ करने के लिए कहे तो उसकी मदद से कोई आइटम फाइंड किया जा रहा है। कभी आप सोचो इसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है, बहुत बार बच्चा इसे छोड़ देता है कि यार ये तो मैंने यहाँ यूज़ करा, छोड़ दे इसे। नहीं, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो करना है, राइट ऑफ होना है तो होना है। क्या हुआ? बाद में बताऊंगा। चलो भाई, बाद में बता देना तुम यार, एंट्री बोल के बताओ। चलो फिर, बहुत बढ़िया। अमाउंट 27,500 बहुत बढ़िया। कोई और चीज़ है बच्चों? नहीं सर, कुछ राइट ऑफ के लिए है? नहीं सारे आइटम हो गए। सारे आइटम हो गए, अब बस वो निकालना है। ऊपर से देख लो कहीं कोई रह तो नहीं गया। एक बार चेक करने में तो कोई बुराई नहीं है। लोन वाला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ नहीं हुआ। फोर्थ करना पड़ेगा, और फोर्थ करने के लिए मैंने एक तरीका दिया था। कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, रफ में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? ये रफ चलो यहीं बना लेते हैं। एक पी है और एक, इनकी ओपनिंग कैपिटल बताओ कितनी है? 3 लाख और 2 लाख। 3 लाख और 2 लाख। और मैंने क्या कहा था? बहुत बढ़िया। जो क्रेडिट वाले आइटम है उन्हें प्लस कर दो, जो डेबिट वाले आइटम है उन्हें माइनस कर दो। क्या आ जाएगी आपके सामने? क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल आते हैं पता लगेगा कितने रुपए हैं, होने कितने चाहिए वो मैं निकाल लूँगा। तो देख लेते हैं कहाँ क्रेडिट हुआ है। बताना भाई कहाँ हुआ है क्रेडिट? पार्टनर्स पी और के क्रेडिट हुआ है। हाँ सर, 8750 और 8750। और कहीं हुआ है 6725 6725। और 6725। सॉरी, डेबिट कहीं हुआ नहीं, डेबिट कहीं हुआ ही नहीं। नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है? अभी क्रेडिट और हो है। अच्छा सॉरी, ये तो मैं आइटम, ये तो आइटम देखना ही नहीं। हाँ जी, और क्या रह गया? 50,000 का जो जनरल रिजर्व करा था 50,000। 50,000 और कोई? 27,500। ये भी क्रेडिट है। 27,500। 27,500 बस हो गया, डेबिट नहीं हुआ। कोई बात ही नहीं हुई तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। कितनी आ रही है बताना बच्चों? करना पड़ेगा भाई, ये तो मुश्किल है मेरे लिए भी। सर 22,900। ये 95 आ रहा है, तो ये आ रहा है 3,95,000, सॉरी 3,92,525। और ये आ रहा होगा 2,92,525। ये इतने रुपए हैं इनके। होने कितने चाहिए वो उसके लिए मुझे रेशो चाहिए। रेशो निकालने का मैंने तरीका दे रखा है, लेट द टोटल बी 1 में से वो कितने के लिए आया? 1/4। तो क्या आ जाएगा? इस 3/4 को P और K के ओल्ड रेशो में बांट दो। कितना है ओल्ड रेशो? 1/2 1/2। तो रेशो क्या आ जाएगा? 3/8 PK और क्या नाम है उसका? C का हो जाएगा 2/8 है। सी का 2/8 हो जाएगा ना, 1/4 के लिए आया था। 2/8 हो जाएगा। 2/2 कर दूंगा ना, तो रेशो आएगा 3:3:2। टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस, टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस 1,20,000 रुपये। अगर वो 1/4 के लिए तो लाई, तो 4/1 कितना है? 480। अगर 480 में सबके पैसे
3/8 3/8 और 2/8 होने चाहिए। तो P और K के कितने रुपए होने चाहिए? 180। 1,80,000 इसके होने चाहिए, 1,80,000 इसके होने चाहिए। पक्का ना है? हाँ ठीक है, और 1,20,000 उसके होने चाहिए। 1,80,000 आएगा। हाँ सर 180 आएगा। 3,92,525 रुपए हैं और होने चाहिए 1,80,000। सर इस बार तो ये क्या कर लेगी? ये पैसे विड्रॉ कर लेगी। विड्रॉ कर लेगी और ये भी पैसे विड्रॉ कर लेगी। बताना मुझे क्या आंसर आ रहा है? सर P का आ रहा है। आंसर बुक से देख के मत बताना, हो सकता है बच्चा मैंने गलती कर दी हो कहीं। मेरे पार्ट में भी क्या, मुझे गलती तब पता लगती है जब मैं देखता हूँ मैच नहीं होता। पक्का? हाँ सर 2,12,000। सर रॉन्ग है। 970 का आना चाहिए। 2,12,500 ठीक तो आ रहा है, ऊपर टोल ठीक नहीं क्या? 950 आना चाहिए वो। 970 का आना चाहिए। मैंने ही गलती कर। ये क्या आएगा? 975 और वो आएगा सर 1,12,975। ठीक है बच्चा, हो जाती है गलती, इसलिए मैं बुक से नहीं देखता, क्योंकि मुझे मेरी गलती तब पता लगती है जब मैं टोटल वोटल को छोड़ देता हूँ। अगर मैं हर चीज़ बुक से देख के कहने लगूँ तो मैं क्या सिखा दूंगा आप लोगों को फिर। इसलिए आप लोग बच्चे हाथ से ट्राई करो, राधा देना बुक से देख के बताते हो। इसका पता आपको अभी नहीं पता लगेगा, इसका पता आपको दिसंबर में लगेगा पता। और मैं हर साल देखता हूँ, मैं ऐसे 10 दिसंबर देख चुका हूँ, इस बार 11वां देख लूँगा। और मैं अगले वाले बच्चों को ही कहूँगा बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, उन्हें कहूँगा कम सून। एंट्री बोल के बताओ। कहाँ लिखा हुआ पैसा कैश में लेके आया? कैश हो गई। मतलब एक मतलब पैसे लेके आए, कहाँ लिखा हुआ है भाई? बैंक से आया था चेक उसका। लोन लिया ना उसने, तो लोन तो बैंक से। ऐसे नहीं लिखा तो बैंक मानते हैं। लॉजिक अच्छा ही था। नहीं लिखा तो हम बैंक मानते हैं ना। लिखा हुआ है भाई वहाँ, वो लिखा हुआ है वहाँ, लिखा हुआ है बहुत बड़ा कि अगर कैपिटल ऑफ P and K विल बी एडजस्टेड ऑन द बेस ऑफ C's कैपिटल, एडजस्टमेंट विल बी डन थ्रू बैंक। एडजस्टमेंट होगी बैंक। आपने सर बैंक में तो इतने पैसे है ही नहीं, 18,000 रुपये पड़े हुए हैं। उसने कहा जी ओवरड्राफ्ट कर लेना। आपने सर ना लिखा होता तो भी आप ओवरड्राफ्ट बगैर क्वेश्चन में लिखे भी आप ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन है ये, रियल लाइफ थोड़ी है। एंट्री बोल के बताओ। C's कैपिटल लगाओ, K's कैपिटल लगाओ, PK to बैंक बताओ कितना आ रहा है? इसने 2,12,975 रुपये निकाल लिए, इसने 1,12,975 रुपये निकाल लिए। टोटल कितने रुपये निकाल लिए टोटल ने? 3,25,950। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? देख लो तो बस ठीक है। 2 मिनट रुक के जाना, मुझे कुछ अनाउंसमेंट भी करनी है। चलो जी बाय बाय। वीडियो वालों को तो बाय बाय कर दें, मुझे कुछ बोलना भी है, वो सुन के जाना।